अपस्मारतुल्यम् भववेगनित्यम् महामोह अंधम् भवतां वदेवम् ज्ञानं सदैव सुदितां भवनित्यरूपम् श्रुत्वां सदैव परिपूर्ण मदेव सिंधुम्। आज का प्रवचन पतंजलि के योग दर्शन से मैं शुरू कर रहा हूं। पतंजलि एक महान ऋषि हो चुके हैं और उनका योग दर्शन पूरे विश्व में विख्यात है। उन्होंने योग के बारे में जितना और जो कुछ लिखा अभी तक उससे ऊंचे स्तर का ग्रंथ कोई लिख नहीं पाया और विश्व के वैज्ञानिक और ज्ञानवान व्यक्ति भी अभी उनके योग दर्शन को भली प्रकार से समझ नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि योग का मतलब है दो चीजों के मिलन से जो चीज बनती है उसको योग कहते हैं। दो चीज हैं, एक बिंदु बूंद और दूसरा समुद्र। जिस प्रकार से उन्होंने उदाहरण देते हुए श्लोक में समझाया है कि समुद्र विशाल है और संसार को ये देखा जाए तो उसका चौथा हिस्सा केवल आबादी है और 3/4 हिस्सा तिगुना हिस्सा केवल समुद्र है। चौथा हिस्से में ही मनुष्य बसते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे भारतवर्ष हो, चाहे और कोई देश हो। तो इस पृथ्वी से भी 3 गुना ज्यादा समुद्र है और उस समुद्र के जो पानी है, उस समुद्र के पानी की एक बूंद और आपके शरीर में जो जल है, जो आंसू हैं, उस जल की एक बूंद की अगर रासायनिक व्याख्या करें तो दोनों में बराबर तत्व हैं। उतना ही फास्फोरस है, उतना ही लवण है, उतना ही सब कुछ बराबर इक्वल है। इन वैसे ही बूंद की रचना उस शरीर में, इसलिए हमारे शरीर को समुद्र कहा गया है और इसीलिए समुद्र को देवता माना गया है। उस बूंद में जितना खारापन है, आंसू में भी उतना ही खारापन है। उसमें जितना फास्फोरस है या लवण है या जो अन्य घटक हैं, अन्य तत्व हैं, ठीक उतने ही आंसुओं में भी घटक हैं। और उस समुद्र में से एक बूंद जब धूप ज्यादा गिरती है, बहुत ज्यादा धूप होती है, तो समुद्र खौलने लग जाता है, गर्म होने लग जाता है और उसमें से भाप निकलने लग जाती है और भाप हमेशा ऊपर की ओर उठती है और ऊंचाई पर उठ करके वह समुद्र में से निकला हुआ पानी भाप बन करके ऊपर उठ करके बादल बन जाते हैं और वे बादल इधर से उधर डोलते रहते हैं। उनको जहां जिधर हवा धक्का देती है उधर से बह जाते हैं। उन बादलों को कुछ पता नहीं है कि हम कहां डोल रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्योंकि ज्यों ही समुद्र से बिछड़ता है त्यों ही उसका मन इतना डावाडोल हो जाता है कि वो अपने आप में स्थिर नहीं हो पाता। और ये संसार रूपी माँ बाप भाई बहन संबंधी रिश्तेदार मित्र स्वजन उसको जिधर ठेलते हैं वह उधर चले जाते हैं। कोई बनिया बन जाता है, कोई व्यापारी बन जाता है, कोई क्लर्क बन जाता है, कोई नौकरी पेशा बन जाता है। उसको कुछ पता नहीं कि मेरे जीवन का भवितव्य, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कहां से उत्पन्न हुआ हूं, उस बादल को कुछ पता नहीं है और उसका मन भी स्थिर नहीं है, बिल्कुल डावाडोल की तरह भटकता है और पवन उसको बादलों को उड़ाता उड़ाता जब वो बादल किसी पहाड़ से टकरा जाते हैं, किसी हिमालय से टकरा जाते हैं, किसी गुरु से टकरा जाते हैं, तो टकराते ही वे बादल अपने आप में पिघल करके बूंद बन जाते हैं, पानी की धारा बन जाते हैं, पिघलने लग जाते हैं। उनके अंदर का जो घुमड़न है, उनके अंदर की जो बेचैनी है, वो अपने आप में पिघलने लग जाती है और टकरा जाती है। उससे जो टकराते ही एक विस्फोट होता है, एक योग बनता है। पहले बूंद का योग समुद्र से था, दूसरे बूंद का योग हवा से बना
तीसरी बूंद का योग फिर उस पहाड़ से टकराने से बना, और फिर वह बूंद और दूसरी बूंद और तीसरी बूंद और चौथी बूंद मिलकर के एक छोटी सी पतली धारा बनी, जिसको हमने गंगा कहा, नदी कहा। और यदि आप गौमुख के पास जाएं तो बहुत पतली सी धारा, उंगली से भी बहुत पतली धारा गंगा की होती है, जो एक एक बूंद से मिलकर के बनती है। मगर धारा बनने के बाद भी उसको कोई चैन नहीं मिलता, बेचैन सी वो आगे बढ़ती रहती है। आगे और धीरे धीरे बूंदें मिलती हैं, जैसे कोई अलीगढ़ से बूंद आई, कोई लखनऊ से बूंद आई, कोई कहीं से बूंद आई, और बूंदें मिलकर के नदी का एक आकार लिया। मगर उस नदी को भी बड़ी बेचैनी है, बहुत तड़फ है। पहाड़ में टकराती है, इस पत्थर से टकराती है, उस पत्थर से टकराती है, और आगे बहती रहती है। उस नदी को कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ दिशा निर्देश भी नहीं है, किधर मुझे जाना है इसका कोई ज्ञान नहीं है। बस वो आगे बहती रहती है, और बहती बहती मोटी धारा बन जाती है। हरिद्वार गंगोद्वार के द्वार पास आके, गंगोत्री के पास आकर के मोटी सी धारा नदी का रूप धारण कर लेती है। गंगा उतरी, गंगोत्री, वहीं से गंगोत्री से वो मैदान की ओर गंगा बढ़ती है। पर तब तक उसमें बहुत वेग आ जाता है, उतने जोश आ जाता है, ताकत आता है, क्षमता आ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है, तड़फ बढ़ जाती है। इतनी तड़फ बढ़ जाती है कि उस नदी में खड़े होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वो सामने को दूसरा व्यक्ति आके खड़ा होता है तो वो खुद ही आदमी हट जाता है, क्योंकि वो उसको बाहर ले जाएगा, वो उसकी परवाह नहीं करेगी। फिर नदी इस बात की चिंता नहीं करती कि मेरे बीच में आके कौन खड़ा हुआ है। और जब बहुत नदी आगे बढ़ जाती है तो बीच में अगर कोई पेड़ आता है तो पेड़ को गिरा देती है, अगर बीच में कोई पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा आ जाता है तो पत्थर के टुकड़े को तोड़ देती है, अगर बीच में कोई गाय आती है, भैंस आती है, चाहे गांव के किनारे आते हैं, नदी का कोई किनारा होता है, वो किसी इस बात की चिंता, उसके अंदर एक बेचैनी तड़फ है, वो रुकती नहीं है, बहुत बहती रहती है, तेजी के साथ बहती है, एकदम से बेचैनी। और जैसे बेचैन आदमी, कहीं उसको चैन नहीं मिलता और वो भटकता फिरता है, डावा डोल से रहता है कि मुझे कहां जाना है, क्यों बेचैनी है यह भी उसको समझ में नहीं आती। तड़फ क्यों है, ये तनाव क्यों है, ये डिस्टर्बेंस क्यों है, क्या हुआ क्या मुझे, उसको कुछ ज्ञान नहीं। बस उसको तो एक विध्वंस, एक माइंड में एक ही है कि मुझे बस बढ़ते रहना है, कहां बढ़ना है यह भी ज्ञान नहीं है। और इसके बीच में जो भी टकरा भी आता है उसको भी वो फेंक देती है। तुलसीदास के बीच में रत्नावली आई तो उसको हटा करके हटा दिया, कबीर के बीच में उसकी पत्नी आई तो उसको पत्नियों को हटा दिया, सूर के बीच में उसकी प्रेमिका आई तो उसको हटा दिया। और यदि बीच में कोई माँ आती है, बाप आते हैं, भाई आते हैं, संबंधी आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, मित्र आते हैं, स्वजन आते हैं, वो क्योंकि उसको तो बेचैनी है, मित्र को मिलकर के भी उसको चैन मिलता नहीं है, माँ बाप को मिलकर के भी चैन उसको मिलता नहीं है, और कोई साधु संत मिलता है तो उसको चैन नहीं मिलता है। बस उसको भी बाहर करके साथ ले जाएगी, किनारे लग जाएंगे, किनारे लग जाएंगे, साथ तिनके बहेंगे तो वो तिनके साथ में बहेंगे, पेड़ के टुकड़े साथ बहेंगे तो पेड़ के टुकड़े साथ बहेंगे। वो इस बात को परवाह नहीं करते वो मेरे साथ बह रहे हैं कि नहीं बह रहे। और ये तड़फ इतनी बढ़ जाती है कि वो बांध को भी तोड़ देती है, किनारों को भी तोड़ देती है, और बहती बहती बहुत तेजी के साथ लहराती हुई, भयंकर रूप धारण करती हुई, प्रचंड वेग के साथ में समुद्र में जाकर के मिल जाती है। फिर एक योग होता है वापिस, और जो ही समुद्र में जाके मिलती है तो ये बहुत शांत हो जाती है, अपना अस्तित्व मिटा देती है। समुद्र मिलने के बाद उसके मन में कोई उद्वेग नहीं होता, एक शांति से मिल जाती है। फिर उसका नाम भी बदल जाता है, उस गंगा को भी हम समुद्र कहने लग जाते हैं, क्योंकि उस समुद्र में और गंगा में फिर डिफरेंस हम नहीं कर पाते। जहां से वो उठी बूंद, वो बूंद इतनी घूमती हुई, चक्कर लगाती हुई वापस जब समुद्र में आकर मिली, तब उसको एक शांति मिली, तब उसको एक चैन मिला, तब उसको एक संतोष मिला। फिर उसकी हराट, तब उसका वेग, उसका प्रचंडता, उसकी दुर्दर्शता, तोड़ने फोड़ने की क्षमता, वो सब कुछ समाप्त हो जाती है और अपने आप में पूर्ण रूप से विलीन हो जाती है। पतंजलि कहते हैं यही हालत शिष्य की है। बूंद की तरह एक शिष्य है, एक समुद्र से उठा एक बूंद की तरह, और उसके बाद में जहां उसको ठेला गया वो ठेलता गया, जहां पहाड़ से फिर टकराया तो उसके अंदर का जो अहंकार था, उसके अंदर का जो उद्वेग था, उसके अंदर की जो बेचैनी थी, उसके अंदर जो कुछ भी था, पाप, झूठ, छल, कपट,
गर्जना करते हैं, बहुत जोर जोर से हल्ला करते हैं बादल की, हम बहुत कुछ हैं, हम हैं और हम दुनिया हमारे भरोसे है, वो सब कुछ शांत हो जाता है किसी गुरु से टकराने पर। और उसके बाद में वह नदी का रूप धारण करती हुई बहती रहती है, फिर भी उसकी बेचैनी शांत नहीं होती। उस शिष्य की मन में एक, जैसे कल मैंने बताया कि उसके मन में एक द्वंद्व, एक जिज्ञासा बराबर बनी रहती है कि मैं ठीक बह रही हूं, नहीं बह रही हूं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये रास्ता सही है भी नहीं, रास्ता मुझे कहां ले जाएगा। मगर क्योंकि एक बार उसका योग, उस टकराट गुरु से हो चुकी है, तो उसको रास्ता भी गुरु अपने आप सही मार्ग पर गतिशील करता ही रहेगा। और जब शिष्य उस जिज्ञासु से आगे बढ़ के, साधक और साधक से आगे बढ़ के जब शिष्यत्व धारण कर लेता है, तो उसके सारे तनाव, सारी बेचैनी समाप्त हो जाने की क्रिया हो जाती है। और जब पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है गुरु में, ईश्वर में, अगर भक्त है तो भगवान में, यदि शिष्य है तो गुरु में, जब पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देता है, तब उसको एक शांति मिल जाती है, बिल्कुल एक मन में संतोष मिल जाता है। फिर उसमें काम या क्रोध या लोभ या मोह या अहंकार या किसी के प्रति आसक्ति, सब कुछ समाप्त हो जाती है। एक कर्तव्य रह जाता है, ये मेरा पति है, पति के प्रति मेरे कर्तव्य है, ये मेरा परिवार है, एक बात अलग है। मगर वह भी समुद्र में जाने के बाद नदी की कोई आसक्ति भी नहीं रहती, उसको तो केवल एक ही ध्यान रहता है, एको ही रूपम, एको ही नामम, एको ही ज्ञानम, एको ही चिंतन। और ऐसी बहुत कम नदियां हैं, और आपको मालूम हो तो 1.5 लाख नदियां हैं पूरे भारतवर्ष में, और 1.5 लाख नदियों में से केवल 300 नदियां समुद्र में मिलती हैं। 1.5 लाख में से केवल 300 नदियां, बाकी नदियां या तो बीच में सूख जाती हैं, या किसी गंदे नाले में मिल जाती हैं, या एक नदी दूसरी नदी में जाकर के मिल जाती हैं, समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। कहां 1.5 लाख, कहां 300, कितना बड़ा देश है। तो सैकड़ों शिष्य मिलते हैं, टकराते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर आसक्ति समाप्त नहीं होती, उनके अंदर का काम समाप्त नहीं होता, उनके अंदर का लोभ समाप्त नहीं होता, उनके अंदर का मोह समाप्त नहीं होता। और वे जो प्रज्ञावान होते हैं, जिसमें हिम्मत होती है, हौसला होता है, जो एक निश्चिंत हो जाती है कि या तो इस पार रहेंगे या इस पार चले जाएंगे, देखा जाएगा। जो चैलेंज का भाव लिए हुई नदी बहती है, वो नदी जाके समुद्र में मिल जाती है। और समुद्रो देवताम दैव, वो नदी, जिस नदी में गंदे नाले मिले हुए होते हैं, हरिद्वार में जाए तो 400 नाले, गंदे नाले मिले हुए हैं, वही नदी जब कानपुर में जाती है, लखनऊ के पास जाती है, तो हरिद्वार के पास जाती है, तो उसमें और भी गंदे नाले मिलते हैं। बनारस के पास जाती है तो जितने शहर का गंदगी है वो सब उसमें मिलती है। फिर भी सबको लेकर के, उस गंदगी को, उस न्यूनता को लेकर के भी नदी बहती ही रहती है, और समुद्र अपनी दोनों बाहें फैलाए खड़ा रहता है, और नदी उसमें मिलकर के विलीन हो जाती है। तो गंदा नाला फिर गंदा नाला नहीं कहलाता, वह भी अपने आप में समुद्र कहलाने लग जाता है। वो नदी अपने आप में फिर नदी नहीं कहलाती, वह भी अपने आप में समुद्र कहलाने लग जाती है। और इतना वेग, उतनी प्रचंडता, उसमें जोश, उतनी लगन, इतनी अटूट आस्था और बहने की प्रवृत्ति यदि उसमें है तो समुद्र में जाके मिलेगी, अन्यथा नदियां मार्ग में सूख जाएंगी, और सूख करके वापस व्यापारी बन जाएगी, वापस 4 से बच्चे पैदा कर देगी, वापस कुछ छोटे मोटे काम कर देगी, वापस लोभ में आसक्ति हो जाएगी, चोर हो जाएंगे, बलात्कार करने लगेंगे, तरह तरह की वो नदियां अपने आप में विलीन हो जाएंगी। बहुत कम नदियां ऐसी होती हैं जो अटूट आस्था लिए समुद्र तक पहुंचती हैं। पतंजलि कहते हैं कि ऐसे कम सौभाग्यशाली शिष्य होते हैं जो पूर्ण रूप से गुरु में विलीन हो जाते हैं, योग बन जाता है। बहुत कम होते हैं, होठों से कहने से विलीनीकरण नहीं होता। जब अंदर का अहंकार, अंदर का मोह, अंदर का क्रोध, अंदर का लोभ, ये सब कुछ गलेंगे तो विलीन होंगे। दूध में दूध का विलीन होगा, मगर निरंतर बहते रहने से ऐसा संभव हो सकता है। आप बनिए भी बन सकते हैं, व्यापारी बन सकते हैं, आप नौकरी पेशा बन सकते हैं, पैंट पहन के बाबू भी बन सकते हैं, क्लर्क भी बन सकते हैं, आप कुछ ही बन सकते हैं। पर कुल मिलाकर के ध्येय तो यही है कि आप जाके रोटियां कमाएंगे, रोटी खाएंगे और 4 से बच्चे पैदा करेंगे और मर जाएंगे। इसके अलावा तो आप कुछ कर ही नहीं सकते उस रास्ते पर, इसके अलावा कुछ नहीं है।
आप अपने पिता को, माँ को, भाई को, बहन को, संबंधी को, परिवार को, रिश्तेदारों को देख लीजिए और वे सब आपको नेग्लेक्ट करेंगे, मना करेंगे कि तुम कहाँ उलझे हुए हो, इसमें क्या है, तुम कमाओगे तो तुम लाख 2 लाख के मालिक बन जाओ, तुम्हारे 4 से बच्चे हो जाएंगे, परिवार बच जाएगा, तुम क्या मूर्खता कर रहे हो। क्योंकि वो जैसे हैं वैसा ही ज्ञान दे पाएंगे। एक नाला गंगा नदी के बारे में नहीं बोल सकता, नाला नाले के बारे में ही बोलेगा। एक गंदी नाली का जो कीड़ा होगा वो अपना राम राम का उच्चारण नहीं कर सकता। यहां तक कि भाई आप एक्सपेरिमेंट कर लें, नाली में अगर आप देखें कीचड़ होगा तो बहुत छोटे छोटे सफेद सफेद कीड़े बहुत उसमें होते हैं और जिंदा है, चलते रहते हैं। उनमें से एक कीड़े को तिनके के ऊपर उठाइए, उठा के एक पानी की बूंद उसमें डालिए, गंगा जल की बूंद, वो साफ करिए तो भी वो चलने लगेगा थोड़ा। और आप उसको गुलाब के फूल पर रख दीजिए, मर जाएगा। किस चमेली के फूल में रख दीजिए, मर जाएगा। थोड़ी देर बाहर रखिए, मर जाएगा। क्योंकि नाली का कीड़ा नाली में ही खुश रहेगा, जिंदा वहीं रहेगा। वो गुलाब के फूलों का आनंद नहीं ले पाएगा, वो सुगंधित वस्तुओं का आनंद नहीं ले पाएगा, पूजा स्थान में नहीं बैठ पाएगा। बैठेगा तो 1-2 मिनट के बाद मर जाएगा। और नाली में वो कम से कम 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर जिंदा रह जाएगा। तो जो आपके आसपास का वातावरण है, यदि वे उस रूप में कीड़े हैं तो वो दूसरों को भी कहेंगे तुम भी यहाँ नाली में रहो, बहुत आनंद है। गुलाब के फूलों में फायदा भी क्या है, वहां तो मर जाएंगे हम, वहां कोई लाभ नहीं है। यहाँ पे बहुत लाभ है, कितना अच्छा कीचड़ है, कितना सुंदर कीचड़ है, बहने में कितना आनंद आ रहा है। यहाँ के जैसी तो कोई चीज ही नहीं है, इसमें कितनी सुगंध बदबू है। मगर नाली का कीड़ा आखिर नाली का कीड़ा ही कहलाएगा, वैश्य आखिर वैश्या ही कहलाएगी, चाहे लखपति करोड़पति भी बने, चाहे हमसे ज्यादा सुंदर हो। मैं उंगली उठा के उसको रंडी ही कहेंगे, पतिव्रता स्त्री नहीं कहला सकती। नाली के कीड़े को हम एक सुगंधित व्यक्तित्व नहीं कह सकेंगे। मगर चूंकि वो वैसे हैं तो वो समान धर्मी, अपने समान धर्मी को वैसा ही ज्ञान देंगे, वैसी ही चेतना देंगे। इसलिए वे कोई नदियां बीच में सूख जाएंगी, हट जाती हैं, उनके पाप कर्म बीच में आड़े आ जाते हैं, परिस्थितियां आड़े आ जाती हैं, परिवार के लोग आड़े आ जाते हैं, समाज के लोग आड़े आ जाते हैं, और वे सब वही बात कहेंगे जो उनको ज्ञान है। मगर जीवन का लक्ष्य अगर बच्चे पैदा करना है तो बिहार में तो लोग 15-15 बच्चे पैदा करते हैं, वे हमसे पहले स्वर्ग में चले जाएंगे। किसी का 18 बच्चे हैं, किसी के 17 बच्चे हैं। धन नहीं कमाना है तो बिरला जी मतलब रात को नींद ट्रैंकुला की चाचा गोलियां लेकर नहीं सोते थे, तड़पते नहीं रहते, बेचैन होकर के एकदम से दुखी होकर नहीं मरते। और धन से जाकर के कुछ आनंद खरीदा नहीं जा सकता। बाजार से जाके आप रुपए ले जाइए 10,000 और आज बाजार में खरीद के आइए कि मुझे प्रसन्नता चाहिए, उसमें मूर्ख है, रुपयों से प्रसन्नता थोड़ी मिलती है। उनका थोड़ा चाहिए, एक तोले भर भी दे दीजिए, मुझे प्रसन्नता दीजिए, आनंद दीजिए, थोड़ा खरीदिए। आनंद 10,000 रुपयों से आपको मिल नहीं सकता, सुख नहीं मिल सकता, प्रसन्नता नहीं मिल सकती, नींद नहीं मिल सकती, भूख नहीं मिल सकती। यदि आप चाहें कि बिल्कुल एकदम मन में पूर्ण शांति मिले तो 5 लाख रुपए खर्चे करने पर भी बाजार में शांति जैसी कोई चीज मिल नहीं सकती, आनंद जैसी चीज उपलब्ध नहीं हो सकती। और यदि वो नहीं है तो फिर जीवन का अस्तित्व वह है तो आप फिर उसमें खुश हैं। वह तो आपके आसपास में हजारों लाखों लोग हैं ऐसा जो छल और झूठ और कपट और व्यभिचार और बलात्कार और गुंडागर्दी से पैसे इकट्ठा करते हैं, धन एकत्र करते हैं। मगर उस धन से कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो बेचैनी तो वैसी की वैसी रहेगी जैसे बादल में थी, जैसे नदी में थी। उस बेचैनी में नहीं मिटा सकता, हरदम बेचैन रहेगा, तनाव में रहेगा, टेंस में रहेगा, हरदम उसके चेहरे पर एक आनंद की उपलब्धि नहीं प्राप्त होगी, एक मस्ती अनुभव नहीं हो पाएगी। मस्ती तब मिल पाएगी जब समुद्र में एकदम से विलीन होता हुआ वह बूंद समुद्र में विलीन होगी। जब सिकंदर लूट मार करता हुआ हिंदुस्तान में आया तो उसने यहाँ के लोगों को पूछा कि भारतवर्ष की मैंने हीरे लूटे हैं और 100 हाथियों पर उन बोरों में हीरे लदे हैं, मोती लदे हैं, माणिक्य लदे हैं मैंने, मगर यहाँ की विशेष चीज क्या है, भारतवर्ष की स्पेशलिटी क्या है। उनका स्पेशलिटी अगर देखना चाहें तो कोई साधु को मिलिए जो सही अर्थों में साधु हो। सेनापति की शैली को दौड़ और जो भी साधु सन्यासी, अच्छा जिसको सन्यासी कहते हैं, आप मुझे बताइए। अगर ऐसी ऊंची चीज है उसको भी ले जाना चाहता हूं, गुजनी जो इतने हीरे जवाहर ले जा रहा हूं तो उसको भी ले जाऊंगा, वो फिर यहां हिंदुस्तान में क्यों छोड़ूंगा। उन्होंने आसपास ढूंढा तो एक
जंगल में साधु बिल्कुल एक लंगोटी लगाए हुए कुछ पड़ा था, आकाश की ताकता हुआ, नीचे रेत बिछी हुई है, कुछ पास में कोई कमंडल भी नहीं है, मस्ती के साथ में। उसने महाराज एक साधु मिले हैं और उच्च कोटि सन्यासी हैं, लोग बड़ी तारीफ करते हैं। तो उसने कहा जाओ ले आओ। उनका महाराज वो ऐसे आते नहीं है, आप जबरदस्ती कहें खींच खांच करके लाएं, वो खींच खांच के लाने से कुछ होगा नहीं, वो हीरे जवाहर मोती ये नहीं है, पत्थर के टुकड़े नहीं है। आप अगर खुद जाएं तो शायद वो आ जाए, नहीं आए तो कम से कम उनके दर्शन तो हो जाए। उसने कहा सिकंदर से भी महान कोई चीज है क्या, मैं तो दुनिया को विजय करके आया हूं, चलो हम खुद चलते हैं। वो अपनी रानियों को लेकर के हीरे मोतियों का थाल भर करके और उस साधु के पास एक लंगोट लगाए हुए मस्ती के साथ में पड़ा। सिकंदर ने आश्चर्य के साथ देखा कि मैं अरबपति करोड़पति और मेरे चेहरे पर झुर्रियां हैं, केवल 45 साल की उम्र में। ये साधु 65 साल का है, 70 साल का है, मैं चेहरे पर झुर्री नहीं है, चेहरे पर एक ओज, एक प्रकाश है, एक विद्युत है, ऐसा एक आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहा हूं। ये क्या खाता है, ऐसा ऐसी क्या चीज है, वो कौन सी टॉनिक है, वो कौन सी औषधि है जिसकी वजह से इसका चेहरा एकदम लाल सुर्ख और एकदम से आंखों में विद्युत कण चमक रहे हैं, क्या चीज है। उसने पास में भारतीय राजा था, उससे पूछा कि खाते क्या है। उनका हमारे क्या खाते हैं, जो कुछ मिल जाता है खा लेते हैं, आटे मिल जाए आटे फाक लेते, नहीं खाते तो घास खा लेते। कमाल है, मतलब ऐसा कोई स्पेशलिटी टॉनिक है एकदम से, मतलब इसका चेहरा, मेरा चेहरा ऐसा क्यों नहीं हो सकता। उसने उनका महाराज आप गजनी चलिए, मैं हाथी पे बिठा करके आपको लेके चलूंगा, मैं सिकंदर हूँ, महान 2-3 ही हुए हैं भारतवर्ष में, मैं भी महान हूँ, सिकंदर महान कहलाता हूँ, सैकड़ों राजा पैदा हुए बट महान नहीं कहलाए। उसने 5 से ठोकर मारी, दूर हट जा थोड़ा, बीच में सूर्य की रोशनी आ रही, मुझे आराम से रोशनी लेने दे, तुम्हारे जैसे 50 आए 50 चले गए, और तुम क्या मुझे ले जाए। और ये कंकर पत्थर क्या लाया थालियों में, तो चबा के देख, अभी मर जाएगा 2 सेकंड में, 1-2 चबा के देख तो ले पहले। और सिकंदर उनके चरणों में झुक गया, और झुकते ही उनको एहसास हुआ कि वास्तव में असीम आनंद इस जगह पर, ये जो कुछ मैंने किया है वह सब अपने आप में छल और झूठ में किया। जहां बेचैनी है, चेहरे पर झुर्रियां हैं, आंखों में एकदम से निराशा है, मृत्यु मेरे सामने भयंकर नृत्य कर रही है, किसी क्षण में मर जाऊंगा, मगर इतनी मस्ती का आलम मुझे नहीं मिल पाया, शायद मिल भी नहीं पाएगा। और फिर उस साधु ने कहा तुम यहां से निकल जाओ, मैं तुम्हारे जैसे नाले के कीड़े को नहीं देखना चाहता हूं। इस समय तक तो मैं प्रकृति को और थोड़ा निहार लेता है, थोड़ा और आनंद खरीद लेता है, आनंद ले लेता। सिकंदर भी उस आनंद को खरीद नहीं पाया। वो चेहरे का जो ओज है, जो प्रकाश है, जो बिंब है, वो हीरे जवाहरातों से और बेटों से और बेटियों से और घर के बैंक में जो नोट पड़े उनसे नहीं मिल सकता। और वह नहीं है तो सिकंदर जैसा भी झुक जाता है उस लंगोटधारी के सामने। अगर मुकुट, सोने का मुकुट चरणों में झुक जाता है एक लंगोटी वाले के सामने, तो ये तो स्पष्ट हो गया, इतिहास इस बात की तो गवाह दे रहा है कि लंगोटधारी अपने आप में उस राज मुकुट से ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण रूप से एक समुद्रवत बना हुआ था। ऐसे चरणों में बैठने का सौभाग्य तो कभी कभी मिलता है, जब तक हमारे पूर्व जन्म के कुछ पुण्य बचे हों, उदय हों, तो अन्यथा तो पूरा जीवन भटकता रहता है। एक ही छत के नीचे पति पत्नी रहते हैं, लड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, बच्चे पैदा होते रहते हैं, और भारतवर्ष में चलता रहता है, लड़ भी रहे हैं, झगड़ा भी कर रहे हैं, बोल भी नहीं रहे हैं, और बच्चे पैदा भी होते जा रहे हैं। ऐसी महान विशेषता इस भारतवर्ष में है। मगर जो पिछले जीवन के पाप हैं वो कई रूपों में आके खड़े होते हैं, पति के रूप में भी आके खड़े होते हैं। पाप खुद तो कोई आकृति है नहीं उसकी, पति के रूप में, बेटे के रूप में, बेटी के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, पड़ोसियों के रूप में, कई रूप में पाप आके खड़े होते हैं। और वह पाप उस व्यक्ति चाहे भी तो उस व्यक्ति को समुद्र में नहीं मिलने देती, और जब ऐसा मिले तो समझ लेना चाहिए पूर्व जन्म के पाप है जो ये आकार बन करके मेरे घर में आके खड़ा हुआ है। मगर यदि उसमें वेग है तो समुद्र में जाके मिल जाएगी या मिल जाएगा, वो पाप वहीं खड़ा रहेगा। तो एकदम छटपटाता हुआ, यदि आपने किसी मरते हुए प्राणी को देखा नहीं, कभी बिल्कुल लास्ट डेथ के लास्ट पॉइंट पर हो, जब आप देखिए उस व्यक्ति को, उसका गला रुंध जाता है, आवाज निकलती नहीं है, आंखें डबडबाई होती हैं, आंखों में से आंसू बहते रहते हैं। एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो मरा हो और आंखों में से आंसू नहीं निकलता, उसमें छलछला नहीं हो।
और बेटे सोचते हैं कि कोई कोई बात है जो कहना चाहते हैं कह नहीं पा रहे हैं। कोई सोना गड़ा हुआ है पर मुंह से निकल नहीं पा रहा है। पिताजी बोलो कहाँ गड़ा हुआ है? आप मुझे बोलिए, रोइए मत, बोलिए। वो गड़ा हुआ वो तो कह रहा है कि मैंने कितने पाप किए, कितने जीवन में झूठ बोला है, कितना छल किया है, आज मौत के साथ जा रहा हूं, ये अकेला जा रहा हूं। ये सब खड़े हैं, अभी भी यही पूछ रहे हैं गड़ा हुआ धन कहाँ है। और ये सोच सोच करके जीवन में कितना मैंने अन्याय कर दिया, कितना लूटा खसोटा पाप किया, उस पश्चाताप के आंख के आंसू निकलते हैं, मगर उसमें उसके पास कोई रास्ता बचता हुआ नहीं। उसमें उसके पास एक आंसुओं के अलावा यह कि अब क्या कर सकता हूं, अब तो बिल्कुल मृत्यु की कगार पर हूं। जब मुझे कुछ सचेत होना चाहिए था तब हुआ नहीं। अब पश्चाताप के पास मेरे पास कुछ रहा नहीं। मुझे साधु को आपको मरते हुए देखी, बिल्कुल बैठता है और ओंकार की ध्वनि करता है, कपाल फोड़ करके सांस को निकाल देता है। उसकी आंखों में कोई तनाव, आंख में आंसू, क्योंकि उनको कोई तनाव था ही नहीं, चिंता थी नहीं। उन्होंने आनंद ही आनंद जीवन में उपलब्ध किया। और वह जो प्राणी मरा उसने भी अपने साथ हीरे जवाहर लेके गया। दोनों रास्ते खुले, गंदे नाले में भी जाके मिल सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। और पतंजलि कह रहे हैं कि आप समुद्र में मिल सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। आप अपना खुद का वेग मालूम रखिए। दोनों में उपलब्धि क्या होगी इसकी गणित आज आप नहीं कर सकते। इसकी गणित तो अंतिम क्षण में होगी, क्योंकि आप मरेंगे तभी दुनिया तो ऐसी कैसी चलती रहेगी। आपके पिताजी मरे तभी दुनिया चलती रहेगी, आपकी मां मरी तब दुनिया ऐसी, उसमें लाग रंग हा हुए। पिताजी मर गए, 5-7 साल बाद घर में शादी हुई, फिर ढोल बजा रहे, नगारे बजे, 4-6 महीने रोते रहे कि पिताजी थे चले गए, पिताजी चले गए। बस मुश्किल से 5-7 लाख रुपए कमा के मर गए। अरे 15-20 लाख कमाते, आदमी कुछ किया ही नहीं था बस। और मुश्किल से बहुत ज्यादा समाज के डर से होगा तो साल में एक बार श्राद्ध कर लेगा कि पिताजी आप भोजन करिए और ये घी खाइए। अब जिंदे जी अगर घी खिला देते तो मरते ही क्यों बेचारे, तो जिंदगी घी खिलाते नहीं और श्राद्ध कर लेते हैं उसको, और उसको भूल जाते हैं। 365 में एक दिन आपको भी याद रखेंगे बेटे। वो इसलिए कि पिताजी थे और दुनिया क्या कहेगी, श्राद्ध भी नहीं किया, चलो एक ब्राह्मण को खिला दो। और अब तो श्राद्ध भी नहीं करते हैं, आटा थाली में लेकर के किसी को दान देते हैं, मंदिर में जाकर चढ़ा देते हैं। कौन श्राद्ध का झंझट बोल रहे, कौन ब्राह्मण को बुलाए, कौन माथा फोड़े कर, सारा मर गए तो मर गए, अपनी जगह गए। अब ये झंझट पीछे क्या पालना है। 80% लोग अब ऐसा करना चाहिए। तो किस बात पे इतरा रहे हैं कि वो हमारा कुछ करेंगे, ये बेटे हमारा कुछ उपलब्धि देंगे, या पति हमारा कुछ देगा, या पत्नी उपलब्धि देगी। कल भी मैंने ये कहा था कि हम अकेले ही आए हैं, डेफिनेटली अकेले ही जाएंगे। इस बीच में इतना जो झंझट है, इस झंझट में हम या तो उलझ जाएंगे या सुलझ जाएंगे। पतंजलि इसी बात की व्याख्या करते हैं। उनका योग तो रहना चाहिए, और योग आप किसके साथ करते हैं? वैश्या के साथ करते हैं या पतिव्रता के साथ करते हैं? गुरु के साथ करते हैं या गंदी नाली के साथ करते हैं? पाप के साथ करते हैं या पुण्य के साथ करते हैं? इतना विवेक आप में होना चाहिए, और यह विवेक 5 वस्तुओं से उपलब्ध होगा। कैसे विवेक को उत्पन्न करें, कैसे सोचें? क्योंकि आप एक और आपको उस रास्ते पर धकेलने वाले 500 गुरु एक तरफ खींच रहा है, 499 व्यक्ति उस तरफ धकेल रहे हैं आपको। अब गुरु अकेला कितना खींचेगा? जब आप उधर मुंह करके धकेले ही जाएंगे तो गुरु कुछ समय के बाद छोड़ देगा। अच्छा भैया तुम ठीक हो, तुम गंदी नाली वापस गिर जाओ। क्यों? गुलाब के फूल में बैठे, और वहां जाकर वापस खुश हो जाता है, वापस तैरने लग जाता है। वो देखता है बस ये सब मेरे भाई बहन से वापस मिल गए, बहुत सही, आनंद, क्योंकि उसी में आनंद समझता है। पतंजलि कहते हैं कि तुम्हारे मन के जो ये 5 विकार हैं, पहला विकार तो यह है कि आपका अहंकार है कि मैं हूं, और मैं हूं तो चलता है, मैं हूं तो गुरुजी काम चलेगा, मैं नहीं होऊंगा तो गुरुजी काम नहीं जाएगा, समाप्त हो जाएगा बस। और मैं हूं तो गुरुजी जिंदा है, मैं पैर दबाता हूं तो गुरुजी जिंदा है। अहंकार की समाप्ति। और दूसरा, ये तो बाहरी शुद्धिकरण बताया, अब अंदर का शुद्धिकरण बता रहे हैं। दूसरी आसक्ति। यदि आसक्ति रहेगी कि मैं बैठा तो हूं पर मेरी बाप वहां बैठा है, मां वहां बैठी है, और जब तक ये आसक्ति रहेगी तब तक न यहां का आनंद ले पाएगा न घर का आनंद ले पाएगा। वह दोनों जगह टूटा हुआ रहेगा, यहां भी जुड़ नहीं पाएगा, वहां से भी जुड़ नहीं पाएगा। कई शिष्य जाते हैं घर पे और जाते हैं 10 दिन रहते हैं, महीने वापस दौड़ के आ जाते हैं। 80% दौड़ के वापस आ जाते हैं। गुरुजी वहां से तो माहौल में मैं बैठ जाता हूं डॉक्टर,
कोई पानी की आसक्ति नहीं, बैठे, रोटी की आसक्ति नहीं। तीसरा मोह। मोह का मतलब है कि ये चुपड़ी जो रोटी मिलेगी तभी खाना हजम होगा, और 2 सब्जियां होगी तभी बैठेगा, और भिंडी की सब्जी के बिना, अचार के बिना चलेगा नहीं। मोह है जो मिल गया, ठीक, हलवा मिल गया था, हलवा भी आराम से खा लिए, रूखी रोटी मिल गई, रूखी रोटी खा गए, और दोनों में बिल्कुल संतुष्टि अनुभव करने लग गए। चौथा अपस्मार। अपस्मार का मतलब है चोरी करने की प्रवृत्ति, कि कोई चीज चुरा करके रख दे, कोई एंट्री में चोरी कर दे, कोई आदमी आया और उसने कोई सामग्री, किताब ली और किताब पैसे निकाले और अपने अंदर रख दिए छुपा करके, न मालूम कब जाना पड़ेगा तो पैसा गुरुजी देंगे कि नहीं देंगे, घर कैसे पहुंचेंगे, वो संभाल के रख ही दे। और 5वां गुरु भक्ति में न्यूनता, ईश्वर भक्ति में न्यूनता। उन्होंने ईश्वर शब्द की व्याख्या की है कि जो अपने आप में वर के रूप में जिसको धारण कर सकें, पति के रूप में धारण कर सकें, वही ईश्वर है, जिसको अपने हृदय में बिठा सकें। इसलिए ईश्वर बड़ा फिर कहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, खाली ब्रह्मा को और विष्णु को रुद्र को अलग अलग कहां पूजेंगे, जब एक ही चीज है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। अब 33 करोड़ देवताओं कब तक पूजोगे? पर ब्रह्म, और ब्रह्म से भी ऊपर की स्थिति है। तस्मै, इसलिए श्री गुरुदेव, इसलिए मैं गुरु को प्रणाम करता हूं। इसलिए कोई भगवान शिव है या मनुष्य है या महान है या छोटे हैं या बड़े हैं। जब हमने चिंतन कर लिया कि हमारे ये गुरु हैं, या तो शादी करनी नहीं चाहिए थी, और कर ली तो फिर कर ली, वर ईश्वर। फिर अच्छा है बुरा है, ये 5 विकार जब अंदर के खत्म हो जाते हैं, जब क्रोध खत्म हो जाता है अंदर का, क्योंकि उसके पास और तो कुछ बचता नहीं, क्रोध बचता है। मगर ये 5 गलने के बाद आंतरिक शुद्धि होगी। बाह्य शुद्धि तो केवल ईश्वर भक्ति से, गुरु भक्ति से, आरती से, सुबह की पूजा से ही प्राप्त हो पाएगी। दोनों का मिलन जब होगा, बाहरी शरीर और आंतरिक शरीर, दोनों के मिलन को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म को ईश्वर कहा गया है, ज्योति कहा गई है, जो आपके अंदर स्थापित हो सकती है, जो आपके अंदर स्थापित हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम क्रोध करें ही नहीं। आगे सूत्र में बताया है, यदि कोई बदमाश आपको छेड़ता है तो आप 4 झापट मार सकते हैं। क्रोध का तात्पर्य ये नहीं कि तुम कायरता, क्रोध को कायरता को जोड़िए मत, कायरता हो जाएगी। यदि आप बिल्कुल क्रोध छोड़ ही देंगे तो फिर आप कायर हो जाएंगे, बुज़दिल हो जाएंगे, तब तो फिर कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर हावी हो जाएगा। व्यर्थ में क्रोध मत करिए। यदि कोई व्यक्ति आपको गाली देता है तो आप फिर खाली सुनिए मत, उसका गला पकड़ के 6 थप्पड़ मारिए, तो दूसरी बार वो गाली दूसरे को भी नहीं देगा, आपको देना छोड़ देगा। उसका मोह भी रखिए, पर गुरु के प्रति मोह रखिए, ईश्वर के प्रति मोह रखिए, आसक्ति रखिए, अपने आप में शरीर को बिल्कुल तंदुरुस्त बनाए रखने की आसक्ति भी रखिए। उसने ऐसा नहीं कहा कि आप बिल्कुल एक पत्थर के ढोंके बन जाएं। उसने कहा कि रखिए, मगर आप कहां बैठे हैं इस बात का ध्यान रखते हुए, चिंतन करते हुए, विचार करते हुए बढ़िए। और इन दोनों के मिलन से जो कुछ भी उपलब्धि होगी वह शिष्यत्व होगा। उसको शिष्य कहते हैं, उसको भक्त कहते हैं। तब फिर सूरदास को इस बात की चिंता नहीं होती कि कौन है कौन नहीं है। फिर कबीर के 4 पत्नियां थी, वो उन पत्नियों की चिंता नहीं कर रहा था, वो अपना सूद काटता था और दोहे लिखता था। फिर मीरा को इस बात की चिंता नहीं थी कि राजा भोज और सांगा क्या क्या सांप के पिटारे भेज देंगे, वो तो सड़कों पर उतर आई एक राजकुमारी उस सामंती प्रथा में, और कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों को जो कुछ तुम्हारे करना हो कर लीजिए। ये तब हो पाता है जो अंदर का एक दिया लग जाता है, एक ज्योति पैदा हो जाती है। और ज्योति पैदा होने के लिए यही रास्ता, जिस रास्ते पर आप गतिशील हैं, इस रास्ते पर गति से होते हुए अंदर का लो लगेगी, निश्चित रूप से लगेगी तो फिर आंखों में से आंसू में बहेंगे। तब एक अपने आप में पूर्णता का स्थापन हो जाएगा, और वह नदी अपने आप में उस समुद्र में विसर्जित हो जाएगी। वह शिष्य अपने आप में पूर्ण रूप से गुरु में विलीन हो जाएगा, और वह स्वयं गुरुमय बन जाएगा, गुरुत्व बन जाएगा, ज्ञानवान बन जाएगा, चेतना बन जाएगी। फिर उसको किताबें पढ़ने से गुरु नहीं बन सकता। पोथी पढ़ी जग हुआ, पंडित भयानक हुआ। पोथियों पढ़ने से कोई गुरु बनते तो फिर तो सैकड़ों लोग गुरु बन जाते। शंकराचार्य तो एक ही पोथी पढ़ी नहीं जिंदगी में,
दीक्षा ली और शंकराचार्य बन गए। बुद्ध ने कोई पोथी पढ़ी नहीं थी, वो राजकुमार थे, महल से बाहर नहीं निकले थे, बाहर निकले और बुद्ध बन गए, चेतना पैदा हो गई। बहुत एक दीपक लगना चाहिए, एक टकराहट होनी चाहिए पहाड़ से, हिमालय से टकराए और हम गल जाए और बहते हुए समुद्र विलीन हो जाए। पतंजलि का यह योग दर्शन शिष्य और गुरु की सही पहचान को स्पष्ट करता है कि हमारा जीवन क्या है, कहां से पैदा हुए हैं, कहां जाना है, कौन सा रास्ता है, किस से टकराना है, किस से द्रवित होना है, किस प्रकार से बहना है। और ठीक उसी प्रकार से आपका मेरा योग बन सके, मैं आप में समा सकूं, आप मुझ में समा सकें। और कल जैसे मैंने बताया, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ, जल जल ही समाना, यह तथ कहा ज्ञान। ज्ञान ने यही बात कही है कि तुम्हारे मेरे बीच में जो एक घड़े रूपी दीवार है टूटे और ये पानी पानी मिल जाए और आप पूर्ण रूप से एकाकार हो सकें। ऐसा ही मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं, आपकी कल्याण की कामना करता हूं। आपको दिव्योर्वतां वै भव सिंधुरूपम ज्ञानोऽपि देवं भवतां सदैव आत्मोन्नतिं पूर्णमदैव तुल्यं ध्यानो श्रियं दां भवदृश्य रूपम्। विश्वामित्र संहिता के श्लोक में गुरु और शिष्य या सामान्य मनुष्य और गुरु के बारे में समझाया है। श्लोक तो काफी हैं। विश्वामित्र ने कहा कि सामान्य मनुष्य कोई होता ही नहीं है, या तो मनुष्य होता है, या राक्षस होता है, या देवता होता है। सामान्य जैसी प्रक्रिया कुछ भी नहीं होती। और प्रभु ने एक भी व्यक्ति को असामान्य नहीं बनाया है, सभी को अपने आप में सोच समझ करके बनाया है, अकारण किसी को जन्म नहीं दिया है। यह अलग बात है कि हम जीवन का रास्ता ढूंढ नहीं पाए हों, और जब तक जीवन का रास्ता मिलता नहीं है तब तक हम अलग अलग पगडंडियों पर भटकते रहते हैं। यदि मेरे पिता कपड़े का व्यापार करते तो मुझे कपड़े की दुकान पर बिठा देते, और आज तक भी मैं उस कपड़े की दुकान पर कपड़ा फाड़ता रहता और ग्राहकों को देता रहता, मगर वो मेरी पगडंडी थी ही नहीं। और यदि मुझे जीवन में गुरु उस पगडंडी पर नहीं मिलते तो मैं कपड़े का व्यापार ही बना रहता, चाहे छोटा होता है, चाहे बड़ा होता है, चाहे दिल्ली में करता है या जोधपुर में करता है। मगर जब इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जो नौकरी करता है, जो कुछ कार्य करता है, वह अपने जीवन को एक पगडंडी पर गतिशील करता है। उसको मालूम नहीं कि यह पगडंडी मेरी है या रास्ता मेरा जीवन का कौन सा है, प्रभु ने मुझे किस लिए चयन किया है, क्या निर्माण का हेतु है। यदि मेरे जीवन का निर्माण का हेतु गुरुत्व था तो मैंने सही मार्ग चुना, या सही मार्ग प्रभु ने मुझे दिया। मैं अध्यापक भी था, यदि मैं अध्यापक ही करता तो मैं अभी तक मतलब अध्यापक रहता, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाता, वाइस चांसलर बन जाता, मगर वह मेरे जीवन का लक्ष्य, वह मेरे जीवन का आनंद का हेतु नहीं था। इसलिए आपके जीवन का भी कोई उद्देश्य है, कोई लक्ष्य है, क्या है, यह आपको भान तब हो पाएगा जब आपको गुरु प्राप्त हो। तो प्रश्न उठता है कि क्या गुरु प्राप्त नहीं हुए? मैं कह रहा हूं कि आपको गुरु प्राप्त नहीं हुए। आपने गुरु को देखा है, प्राप्त नहीं हो पाए। गुरु को देखना और प्राप्त होने में बहुत बड़ा अंतर है। जिंदगी भर आप गुरु देखते रहेंगे, जिंदगी भर मंदिर में जाकर के भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने सिर टिकाते रहेंगे, मगर आप कृष्णमय बन जाएं या गुरुमय बन जाएं, यह अत्यधिक कठिन है।
उसके लिए तो आपको रास्ता पार करना पड़ेगा। इसलिए दीक्षा दे देने से या रोज आरती कर देने से या गुरु को देखते रहने से या उनको चरण स्पर्श करने से आप गुरुत्वमय बन जाएं, ये आवश्यक नहीं है। गुरुत्वमय बनने का तात्पर्य तो यह है कि आपके अंदर पूर्ण रूप से अखंड एक दीप प्रज्वलित होता रहे और उस खुमारी में आप जीवन में गतिशील हों। और एक व्यक्ति के जीवन में केवल एक ही संबंध होता है, 10 संबंध नहीं हो सकते। एक ही पति होता है या एक ही पत्नी होती है या एक ही गुरु होता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि और कोई गुरु है ही नहीं। मुझसे भी बहुत उच्च कोटि के योगी, महात्मा, सन्यासी, सिद्ध गुरु हैं, मगर जब एक को हम वर्ण कर लेते हैं तो बाकी सारे संबंध गौण हो जाते हैं। जब गुरुत्व में बनने का तात्पर्य विश्वामित्र ने यह कहा है कि गुरु को जब हमने हृदय में धारण कर लिया तो हृदय में जो दूसरी वृत्तियां हैं, चाहे पत्नी की वृत्ति है, चाहे पति की वृत्ति है कि मेरे एक पति हैं या मेरी एक पत्नी है या मेरा एक पुत्र है या मेरा एक संबंधी है या मेरा एक रिश्तेदार है या मेरा एक धन है या मेरा एक व्यापार है, वे सब वृत्तियां हटेंगी तो उस जगह गुरु स्थापन हो पाएंगे। 1 फुट की चौकी पर 10-15 लोग नहीं बैठ सकते। 1 फुट की चौकी पर तो एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। या तो गुरु बैठेगा या पत्नी बैठेगी या पति बैठेगा या वेश्या बैठेगी या धन बैठेगा या व्यापार बैठेगा। हृदय में तो एक ही स्थापन होगा, बाकी सारे संबंध होंगे। पत्नी मय बनने की जरूरत नहीं है, पति मय बनने की जरूरत नहीं है, पुत्र मय बनने की जरूरत नहीं है। उन संबंधों का, कर्तव्यों का निर्वाह करना तो जरूरी है जीवन में, पर गुरुत्वमय या शिष्यत्वमय बनना अपने आप में कठिन है। इसलिए जो आप कह रहे हैं कि हम आपके शिष्य हैं, वो आपके कंठ से निकली हुई आवाज है, वो आपके हृदय से निकली हुई आवाज नहीं है। और हृदय से आवाज जब निकलती है तो फिर उसके सामने फिर और कोई संबंध अपने आप में कर्तव्य से बंधे हुए तो होते हैं और होने भी चाहिए, क्यों सांसारिक परंपराओं का पालन करना हमारे लिए धर्म है, उचित है, कर्तव्य है। मगर हृदय में तो केवल एक ही दीपक लग सकता है या एक ही केवल ज्योति जल सकती है, एक ही चिंतन हो सकता है या एक ही व्यक्ति की स्थापना हो सकती है। तुलसी के हृदय में राम बैठे तो राम ही बैठे, फिर उनके जीवन में कृष्ण या बुद्ध या महावीर या चैतन्य और कुछ आए नहीं। वे वृंदावन गए भी तुलसी और भगवान कृष्ण के दर्शन किए तो उन्होंने साफ कहा कि ये मेरा मन रुचता नहीं है। जब आप धनुष बाण हाथ में ले लें तो मेरा मन अपने आप में रुच जाएगा। और कहते हैं कि उस भगवान की कृष्ण की मूर्ति ने, कृष्ण ने उनको उसी रूप में दर्शन दिए जिस रूप में तुलसी चाहते थे। और तो एक ही स्थापन हुआ। स्थापन तो एक ही हो सकता है। और ऊपर की जो वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां तो अपने आप में इस संसार में निर्वाह करने के लिए आवश्यक हैं। हमें संबंध भी रखने पड़ेंगे, समाज में भी जाना पड़ेगा, आना भी पड़ेगा, लोगों से मिलना भी पड़ेगा, अनिच्छा से मुस्कुराना भी पड़ेगा, अनिच्छा से बात भी करनी पड़ेगी। मगर अंदर केवल अनवरत जाप जो होता है वह अपने आप में गुरुमय होता है। यदि आप गुरुत्वमय हैं, मजनू को केवल लैला ही लैला दिखाई दे रही थी, न उनको घर बार संबंधी रिश्तेदार को दिखाई नहीं दे रहे थे। उसके हृदय में केवल एक ही बात थी। एक बार कृष्ण ने उद्धव का ज्ञान, क्योंकि बड़ा ज्ञानवान था और वो समझता था मैं बहुत बड़ा ज्ञानवान हूं, कृष्ण को कई तरह से उपदेश देता रहता था कि देखो ऐसा नहीं है, ये उचित नहीं है। और कृष्ण चुपचाप शांत भाव से सुनते रहते थे, जैसे एक निष्परा व्यक्ति सुनता है। बहुत विद्वान आदमी जितना ही ज्यादा विद्वान होगा वह उतना ही शिशुवत होगा, वो सुनता रहता है कि, और उसे सुनाने वाला सोचता है कि मैं बहुत ज्ञानवान हूं, मैं बहुत समझदार हूं, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, और ये कन्विंस हो रहा है और समझ रहा है कि अगर इसी में इसको सुख है तो इसके सुख को वृद्धि करनी चाहिए, इसकी बात सुनते रहना चाहिए। कृष्ण निष्क्रिय भाव से सुनते रहते थे। कृष्ण ने कहा कि उद्धव, तुम एक मेरा काम करो, मैं मथुरा में हूं,
और मैं वृंदावन में गोपियों को छोड़ के आया हूं, तुम जाकर के ये ज्ञान उनको समझा दो तो शायद ठीक रहे। उन्होंने गोपियों के पास गए, विद्वान और उस ज्ञान से लबालब भरा हुआ, और यदि बहुत अधिक भरा हुआ व्यक्ति होगा, शिष्य होगा, तो मैं उसमें डाल भी क्या सकूंगा, वो तो पहले से भरा हुआ है। जो भरा हुआ दीपक होगा, मैं तो उसमें तेल की बूंद या घी की बूंद डाल ही नहीं सकता। मैं तो खाली पात्र बनकर के मेरे पास में आएगा, तभी मैं उसमें कुछ डाल सकूंगा। तो उद्धव तो बिल्कुल भरे हुए थे ज्ञान से, बिल्कुल कि बस मेरे जैसा कोई विद्वान है ही नहीं। तो गोपियां बिल्कुल रिक्त थी उनके हृदय में। तो कृष्ण जाने के बाद भी 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल बाद भी केवल एक ही चिंतन था कि ये कृष्ण थे, वे हमारे प्रेमी थे, प्रिय थे, पति थे, सखा थे, मित्र थे, स्वजन थे, बंधु थे, जो कुछ भी थे। उद्धव ने कहा कि तुम मनुष्य से प्रेम करती हो, तुम्हारी मूर्खता है, इससे कोई फायदा नहीं है। वो देखो तुम्हें छोड़ के चला गया, तुम फालतू उनके पीछे भटकती रहती हो, और अब भी तुम बिल्कुल मूर्खतापूर्ण करती हो। और निर्गुण की उपासना करो। निर्गुण में कोई मूर्ति नहीं होती, कोई कृष्ण नहीं होते, कोई राम नहीं होते। तो गोपियों ने कहा कि इतना तो ज्ञान हमें है नहीं, जितना आप में है उतना तो हमें है नहीं। हमें तो केवल ये बता दो कि आप कहें कि कृष्ण की जगह हम निर्गुण की ज्ञान, उपासना, ध्यान करें, तो निर्गुण कौन देश को वासी, ये कहां रहता, कहां है, ये किस गली में रहता है, किस मोहल्ले में रहता है, तो एक बार मिल लें तो मालूम पड़ जाए कि निर्गुण क्या चीज है। हमें तो इसको अभी तक देखा नहीं, तुमने कभी देखा क्या उसको? और दूसरी बात, तुमने कहा कि निर्गुण को हृदय में स्थापन कर दो, तो कृष्ण की जो बिंब है, जो चित्र है, जो मेरे चित्त में तिरछे अड़ गए हैं, सीधी कोई चीज हो तो मैं सीधे ढंग से वापस मुंह से निकाल भी दूं। तो तिरछे वे जो अड़े, वो तिरछे होकर अड़ गए हैं। अब मैं चाहूं तो कलेजा फट तो सकता है, पर मूर्ति में तो नहीं अड़ सकता। इसलिए तुम्हारी जो ज्ञान की पोटली है वो तुम बांध करके रखो, और ज्यादा खुल जाएगी तो बिखर जाएगा, जो कुछ तुम्हारे पास है वो भी निकल जाएगा। इसलिए कोई फायदा नहीं है यहां पर अपना सिर खोपड़ी लगाने से, तुम्हें कुछ फायदा होगा नहीं, तुम्हारी खोपड़ी फूटेगी। और ये जो हमारे हृदय में जो कुछ है, हमें मूर्ख हैं या अविद्वान हैं, चिंता है कि एक हैं जो कहीं पर भी हैं, जो हमारे पास में प्रतिक्षण है। 3 दिन तक उपदेश उद्धव देते रहे, 3 दिन तर्क से गोपियां उनको समझाती रही कि तुम इस निर्गुण के बारे में हमें ज्यादा बात मत करो, क्योंकि ये निर्गुण तुम्हारे पास में है, इसको अपनी जेब में बनाए रखो। अगर निकल गया ये भी, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि कृष्ण तुम्हारे पास है नहीं, निर्गुण तुम्हारे पास से निकल जाएगा। और हमें ऐसा निर्गुण चाहिए नहीं, हमें तो वही मोहनी मूर्ति चाहिए, सांवली सूर्ति चाहिए। उन्होंने कहा कि इन मूर्खों से सिर लगाना बेकार है, इन मूर्खों को मैं समझा नहीं सकता। मगर बात तो सही है, ये जो कह रहे हैं वो सही है। ये निर्गुण से प्यार क्या कर सकता है, कैसे कर सकते हैं, ये क्या संभव है? उनके मन में एक थिंकिंग हुआ, एक चिंतन हुआ। रात को राधा कुटिया के अंदर सो रही थी, बाहर उद्धव सोए हुए थे। रात के 12-1 बज रहे थे, और अंदर से जोर से प्रीतम कृष्ण 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 प्रीतम कृष्ण, ऐसा ही शब्द आ रहा था। ऐसा बहुत जोर से सुनाई दे। उसने रात को 12-1 बजे ये कृष्ण कृष्ण कौन मंत्र जाप कर रहा है? तो कुटिया के चारों तरफ उन्होंने घूमा, तो 50 फीट, 100 फीट, 500 फीट तक गया, तभी कृष्ण कृष्ण की आवाज साफ साफ आ रही थी। आवाज कुटिया के अंदर से आ रही थी। उन्होंने सोचा कि कुटिया के अंदर तो राधा है, शायद वो मंत्र जाप कर रही हो। उसने धीरे से दरवाजा खोला, अंदर राधा तो नींद में बिल्कुल बेसुध सोई हुई थी, और उसके रोम रोम से कृष्ण की ध्वनि निकल रही थी, मुंह से नहीं। प्रत्येक रोम, 84,000 रोमों से भी कृष्ण कृष्ण निकल रहा था, और 1 मील दूर तक वो ध्वनि मिल करके सुनाई दे रही थी। उद्धव ने कहा मुझे ज्ञान तो बहुत प्राप्त किया, मगर रोम रोम से आवाज निकलने की क्रिया मुझे भी ज्ञान नहीं है। और उनकी आंखों से आंसू की धार बह चली, और नींद में सोई हुई उस राधा के पांव पकड़ लिए।
राधा उठ बैठी। उनका उद्धव तुम क्या कर रहे हो? उनका पहली बार मुझे ज्ञान हुआ कि खाली मुंह से ही नाम स्मरण नहीं होता। जब हृदय में स्थापन हो जाता है तो पूरा रोम रोम अपने आप में उसी नाम को उच्चारण करता रहता है, वो चाहे पास हो चाहे दूर हो। ये तो मन की भ्रांति है कि वो दूर है या पास है। जब हृदय में स्थापन हो ही जाता है तो फिर दूरियां अपने आप में मिट जाती हैं। समय की दूरी अपने आप में कुछ काम नहीं करती। गौतम की पत्नी गौतमी एक बार नदी के उस किनारे कुटिया में बैठी हुई भोजन बना रही थी और उनके घर में मुट्ठी भर एक आटा था, सिर्फ इतना ही बचा था। और उसने कहा कि मुट्ठी भर आटे से एक रोटी बना दूंगी, आधी मैं खा लूंगी, आधी पति को खिला दूंगी। तभी दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को लेकर के आ पहुंचे। दुर्वासा तो क्रोध के अग्निपुंज थे, ज्वाला थे, बस क्रोध ही उनको करना आता था। उन्होंने कहा गौतमी अभी हम सब तुम्हारे यहां भोजन करेंगे 1 घंटे के अंदर अंदर, और 10,000 शिष्यों के साथ तुम भोजन का प्रबंध करो, हम यहीं बैठे। वो भी थोड़े सक चाहिए, अब मैं मुट्ठी भर तो आटा, अब इन 10,000 शिष्यों को और गौतम को, इस दुर्वासा को भोजन कैसे करवाऊंगी, और इतनी जल्दी व्यवस्था भी तो कैसे होगी, और नहीं करवाऊंगा तो साफ दे देंगे, इतने 2 क्षण लगेंगे, जो मेरा पुण्य है वो भी समाप्त कर देंगे। और कोई आसरा था नहीं। उन्होंने कृष्ण को याद किया कि अब इस संकट से केवल कृष्ण मुझे बचा सकते हैं। उन्होंने कृष्ण को मन ही मन स्मरण किया, आवाज दी कि अब तो 1 घंटे भर में भोजन करवाना है और मेरे पास तो कोई चारा है नहीं। नदी के उस पार कृष्ण खड़े थे और नदी के इस पार वह झोंपड़ी थी, बीच में उफनती हुई नदी थी। इतनी उफनती हुई नदी बरसात की कि हाथी भी पार नहीं कर सके, आदमी तो पार करने संभव ही नहीं था। और कृष्ण के साथ कुछ गोप थे, ग्वाले थे, गोपियां थी, और वो विहार कर रहे थे, रमण कर रहे थे, बातें कर रहे थे गोपियों से। जो ही आवाज उनके कानों में पड़ी तो उसने कहा कि जीवन भर यदि ब्रह्मचारी रहा हूं, कभी किसी प्रकार के मन में कोई विकार मेरे मन में नहीं आया हो तो नदी मुझे रास्ता दे दे। और नदी लोगों में बंट गई और कृष्ण और गोपियां और ग्वाले उस रास्ते को नदी को पार करके उस किनारे पहुंच गए। दुर्वासा ने देखा कि कृष्ण और बिल्कुल ब्रह्मचारी, ये 2 शब्द एक साथ घटित। कृष्ण जैसे तो रसिया था ही नहीं कोई, वो 24 घंटे गोपियों से घिरा हुआ ही था। ये ब्रह्मचारी, और मगर नदी ने रास्ता दिया है तो वरुण देवता है, वो तो सत्य बोल नहीं सकते। वो रास्ता दिया है तो बात सत्य है। तो जाके गोपी से मिले, उन्होंने कहा कि आपने लाज रख दी, मुझे तो इन दुर्वासा को भोजन करवाना है 10,000 शिष्यों के साथ, तुम चिंता मत करो और भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। दुर्वासा को हाथ जोड़ के कहा कि आप बैठिए और भोजन तैयार है, अब भोजन शुरू करिए। सब शिष्य और गौतम वो दुर्वासा बैठ गए और झोंपड़ी से सामग्री लाते रहे, उनको परोसते रहे। उन्होंने भोजन कर लिया डट करके। भोजन करने के बाद वह भी दुर्वासा थे, ऋषि थे, साधना संपन्न व्यक्तित्व थे। उन्होंने कृष्ण के मुंह से नदी को कही हुई बात सुन रखी थी और डट करके भोजन करने के बाद डकार ली और शिष्यों का चलो नदी को पार करते हैं। शिष्यों ने कहा क्या बात है, नदी को मरना है कि आज से ज्यादा शिष्य तो डूब जाएंगे, आप भी डूबते उतराते हुए चलेंगे, ये सूखी हड्डियां रहेंगी नहीं। उसने कहा अगर मैंने पूरे जीवन में अन्न का एक भी कण नहीं लिया हो तो नदी मुझे रास्ता दे दे। तो नदी 2 भागों में बंट गई और सब शिष्य उस नदी को पार कर लिए।
शिष्य ने कहा कमाल है, हमारे सामने खाना खाया और रात दिन खाना खाते हैं, हमसे तो ज्यादा खाना खाते हैं, 5 शिष्य मिलते हैं उससे ज्यादा खाना खाते हैं। आज कह रहे हैं कि जीवन में कोई अन्न का कण लिया हो। ये दोनों ही भाव देह के भाव हैं। चाहे प्रेम करें तो ये देह का भाव है, आत्मभाव तो राधा का है। इसलिए दूसरे लोगों को ऐसा लगता है कि वो प्रेम कर रहे हैं। ये गोपिकाओं से या गोपियों से या स्त्रियों से या लड़कियों से या महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, वह तो उनका देहगत भाव है, उनके विकार हैं, उनके विकार हैं, वो विकार ही उनके सामने बोलते हैं। और जो केवल प्रभु को स्मरण करके ही अन्न को ग्रहण करता है, वह तो अन्न देह के लिए है, आत्मा के लिए तो अन्न की जो प्राणमय कोश में चला जाता है देहमय कोश से, तो प्राणमय कोश में अन्न की आवश्यकता होती है, ना आसक्ति होती है। आसक्ति दिखती है उनको जो आसक्तिवान है। सिगरेट पीने वाले को प्रत्येक व्यक्ति सिगरेट पीने वाला ही नजर आएगा कि पीता जरूर है, साला यहां हमारे सामने ही नाटक कर रहा है, पीता गुरु जी पीते हैं, अंदर पीते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। वो सारी दुनिया चोर दिखाई देती है। और वासना युक्त व्यक्तित्व को सामने वाले व्यक्ति भी पूरा वासना युक्त ही दिखाई देता है। जब हम उसके अंदर उतर करके उस जगह पहुंचे जहां अपने गुरुत्व को स्थापन कर सकें, तो फिर हमारे मुंह से गुरु मंत्र अपने आप में न्यून हो जाएगा, पूरे शरीर का रोम रोम अपने आप में गुरु स्मरण करने लग जाएगा। और जब ऐसी स्थिति बनती है तब हम गुरुत्वमय बन सकते हैं, कृष्णमय बन सकते हैं, राममय बन सकते हैं, ब्रह्ममय बन सकते हैं। और ऐसी स्थिति बार बार गुरु के स्पर्श से, संसर्ग से, संपर्क से, उनके चरणों में बैठने से, उनके ज्ञान से, जब ज्ञान चक्षु जागृत होते हैं तो ज्ञान चक्षु के बाद में अपने आप आत्मचक्षु जागृत हो जाते हैं। ज्ञान प्राप्त होगा तो आत्मचक्षु जागृत होंगे, और जब आत्मचक्षु जागृत होंगे तो सब फिर ये नाटक दिखाई देगा कि जब अंदर तो भावना जागृत हो जाएगी, फिर तो अलग नहीं रह सकते। कल मैंने मछली का उदाहरण दिया था। वह शिष्य भी क्या है जो अलग रह सके, वो भक्त भी क्या है जो भगवान के बिना खाना खा सके। ऐसी स्थिति जीवन में आती है तब उसको अनासक्त भाव कहते हैं। तब हम संसार में रहते हुए भी नहीं है, नहीं होते हुए भी सब कुछ है, परिवार में रहते हुए भी कुछ नहीं है और नहीं रहते हुए भी सब कुछ है, और हम जीवन का आनंद ले पाते हैं। यहीं पर आनंद प्राप्त होता है, इसी को आनंद कहते हैं।